हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जनरल हिस्ट्री। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इसने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इसके बाद दूसरा वायसराय लॉर्ड एग्लिन। इसका शासनकाल 1862 से 1863। इसने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। के बाद तीसरा वायसराय सर जॉन लॉरेंस। इसका शासनकाल 1863 से 1869 में हुआ। इसने 1865 में भारत व यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। भारत का चौथा वायसराय लॉर्ड मेयो। इसके शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई 1872 में, और ये एकमात्र भारत का वायसराय था जिसके शासनकाल में उसकी हत्या कर दी गई 1872 में। पांचवा वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका शासन 1872 से 1876 में। इसके कार्यकाल में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन भारत का छठा वायसराय। इसका कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी। इसने अपने शासनकाल में 1878 ईस्वी का भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। छठा वायसराय लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी में। इसके सुधार कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। रिपन के समय में 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। के बाद आठवां वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी में। इसके समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारत का नौवां वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। इसका शासनकाल 1888 से 1894 ईस्वी में। लैंसडाउन के समय में अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। 10वां वायसराय लॉर्ड एग्लिन द्वितीय। इसका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी में। इसने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। लॉर्ड कर्जन। इसका शासनकाल 1899 से 1905। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास किया। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में कर्जन ने रेलवे लाइनों का निर्माण किया, और कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व विभाग 1904 में स्थापना की। कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। उसकी भारी राजनीतिक भूल साबित हुई कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध एक अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन उत्पन्न हुआ। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी। 1905 में भारत के वायसराय बने लॉर्ड मिंटो। उसका सर्वाधिक कार्य था भारत सचिव मार्ले के सहयोग से लाया गया भारत परिषद एक्ट 1909 में, यानी मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो के समय में आगा खां द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और इसके समय में 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिससे इस दो भागों में विभाजित हो गए। 13वां वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पश्चिम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा की। भारत का 14वां वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। इसके समय में 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के समय हुआ। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 से 21 एवं गांधी जी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 में उसकी शुरुआत हुई। तृतीय अफगान युद्ध आदि घटनाएं चैम्सफोर्ड के समय हुई। इसके बाद आता है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन सोरासोरी घटना 1922 के कारण लॉर्ड रीडिंग के समय में ही समाप्त। इसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। इसके लॉर्ड इरविन के समय में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। 6 अप्रैल 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन दांडी मार्च के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके समय में नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और साथ ही साथ सविनय विज्ञान आंदोलन को वापस लिया गया। इसके बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन
1931 से 1937 ईस्वी में। इसके शासनकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच में 25 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1937 से 1944 ईस्वी में। इसके समय में पहले चुनाव कराए गए भारत में। चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे। 1 सितंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। लिनलिथगो के समय में ही पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1946 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया तथा 1942 में ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 19वां वायसराय लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। वेवेल के समय में 1945 में शिमला समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी में। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसने 3 जून 1947 को ये घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। तो ये थे भारत के 20 वायसराय। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।